गोपियां महाराज कार्तिक नहाती हैं। क्या नहाती है? कार्तिक। संत कहते हैं गोपियां कार्तिक नहाकर यमुना में स्नान करने के बाद बालू में माँ कात्यायनी की मूर्ति बनाती है बालू से, और उनकी सेवा पूजा करके उनके आगे हाथ जोड़कर माँ कात्यायनी से कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन सुरेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। क्या मांगती है? हे माँ कात्यायनी हम पर कृपा करो, नंद गोप जो नंद बाबा हैं उनका जो पुत्र है, नंद गोप सुतम, सुत का मतलब होता है पुत्र, जो उनका बेटा है वो हमारा, क्या बात है, बोलो सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। क्या मांग रहे हैं? तो मांगा गया है नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद का बेटा हमारा पति बने। किससे मांग रही है? माँ कात्यायनी। देवियों के लिए आराध्य देवी महाराज कही गई है ना महाराज, दुर्गा देवी की आराधना करना चाहिए। तो गोपियां कार्तिक नहाकर माँ अम्बा की आराधना करती हैं और मांगती हैं, माँ हम पर कृपा कीजिए कि नंद का बेटा हमारा पति हो। अच्छा विचार कीजिए, यहाँ संतों का ऐसा भाव भी है कि भगवान की उस समय जब महाराज हुआ था तो 10 वर्ष की आयु थी। कितनी आयु थी? 10 वर्ष के ठाकुर जी थे। और जो गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, उन गोपियों में कुछ गोपियां भगवान से आयु में बड़ी है, उम्र में, अरे इतनी बड़ी है कि किसी किसी की तो शादी हो गई, और उनके यहाँ कृष्ण से बड़ा बेटा है। कितना बड़ा? 10 वर्ष के ठाकुर जी है ना, तो कुछ गोपियों के यहाँ तो 10 वर्ष से अधिक उम्र का पुत्र है। तो फिर भी मांग क्या रही है? नंद का बेटा हमारा पति बने। समझना हो क्या चाह रही है? शरीर का पति थोड़ी मांग रही है, शरीर का पति है कृष्ण, जीवात्मा का पति है। और जिस दिन इस जीवात्मा को परमात्मा मिल जाएगा, ये जीवात्मा जन्म मरण से छूट जाएगी महाराज। ये चक्कर है हमारा। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वरु महाराज गिरधर लाल के मारो चुड़ लो अमर हो जाए। यहाँ बड़ा सुंदर गाया जाता है, कहा जाता है, गोपियां माँ कात्यायनी से कहती है कि कृष्ण हमारा पति बने। और कृष्ण पति किसका? देह का, शरीर का नहीं, कृष्ण जीवात्मा का पति बने। शरीर का पति तो हमारे पास है। दूसरा कहा जाता है महाराज में प्रवेश करने से पहले कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, चीरहरण लीला की और माया का पर्दा हटाया है। तत्पश्चात महाराज की ओर जब कथा बढ़ती है तो बीच में बंशी के गुण गाए जाते हैं। किसके? बंशी। भगवान को बंशी बड़ी प्रिय है। क्या प्रिय है? जैसे मान लो मुख्यमंत्री जी आए। अब मुख्यमंत्री जी को तो सब लोग जानते हैं, पर बड़ा व्यक्ति कौन? जिसको मुख्यमंत्री जी जानते हैं। कौन बड़ा? तो ठाकुर जी को तो सभी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं क्या? पर श्रेष्ठ भक्ति उसी भक्त की मानी जाती है जिसको स्वयं ठाकुर जी चाहते हैं हो महाराज। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण सबसे प्रिय थी बांसुरी। क्यों प्रिय थी? जो लोग बांसुरी की तरह बन जाते हैं वो भी कृष्ण के प्रेमी या कृष्ण के प्रिय हो जाया करते हैं। तो बांसुरी की तरह बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? बंशी में क्या गुण है? बोले बंशी में पहला गुण है कि बंशी बिना बजाए नहीं बजती। बंशी में कोई गांठ नहीं है। पहला भाव क्या नहीं है? गांठ। जिस बांस में गांठ होती है वो बांसुरी नहीं बन सकता। नींद आ रही है क्या? ठीक है ना? अब वो आज का ही दिन है, कल तो जल्दी जल्दी में हो ही जाएगा। आज का और सो लो, फिर काम करना है, फिर परसों से कहो राते राते। तो ध्यान दीजिए, बंशी की तरह बनने का प्रयास कीजिए। बंशी में कोई गांठ नहीं है। और जिन लोगों के मन में गांठ होती है, जिन लोगों के मन में छल कपट होता है, जिन लोगों के मन में बुराइयां होती हैं, वो लोग कभी बंशी की तरह बन नहीं सकते। जिस बांस में गांठ नहीं है, जो बांस सरल है, वही बंशी बनता है। तो पहला गुण क्या है? गांठ नहीं। दूसरा गुण क्या है? बिना बजाए नहीं बजती है। जब भी बंशी बजती है तब मीठा बजती है। तो कम बोलो, जरूरत के हिसाब से बोलो, जहां आवश्यकता है वहां बोलो, और जब भी बोलो मीठा बोलो महाराज। कैसा बोलो? ज्यादा लाठी से भी ज्यादा असरदार जीभ होती है महाराज। लाठी चलती है तो भले हड्डियां टूट जाती है,
तो अगर जीभ चलती है ना तो हड्डियां जो टूटती है वो तो जुड़ भी जाया करती है, पर जब जीभ चलती है ना तो रिश्तों को तोड़ दिया करती है महाराज, रिश्ते टूट जाते हैं और वो जुड़ते। कहते ना नागिन से ज्यादा जहरीली महाराज, सांप से ज्यादा जहरीली नागिन होती है और बाण से ज्यादा घाव बाणी देती है। इसलिए कभी बोलो तो सोच कर बोलो, भले ही कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, पर जितना भी बोलो सोच कर बोलो। भरोसा नहीं, आपका समय अच्छा है, आप आज किसी को बुरा कह रहे हो, क्या पता कल समय बदल जाए। समय को लोग याद नहीं रखते हैं, पर वाणी को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए सही बोलो, कहो राधे राधे। अच्छा, संत कहते हैं सामने वाला नहीं बदलेगा, बदलना किसको पड़ेगा? खुद को। सामने वाला अगर पिता कुछ कह रहा है, बेटा सुन ले, बेटा कहे तो पिता सुन ले, भाई कहे तो हमारा छोटा भाई सुन ले, बड़ा भाई कह रहा है तो छोटा सुन ले, और छोटा कहे तो बड़ा सुन ले, देरानी कहे जेठानी सुन ले, जेठानी कहे देरानी सुन ले, सास कहे बहू सुन ले, बहू कहे तो सास सुन ले, पलट कर उत्तर ना दे, खाली चुप हो जाए तो समझ लो वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग के बराबर है महाराज। वहां कभी अशांति होगी नहीं, कभी कलह लड़ाई होगी नहीं, पर चुप तो होते ही नहीं लोग। चुप हुआ छोटा बच्चा, मैं क्यों चुप हूं, सामने वाला होगा, पर सामने वाला नहीं समझेगा। समझना किसको पड़ेगा? खुद को ही समझना पड़ेगा। इसलिए कथा सिखाती है कि बंशी की तरह बनो, जब भी बोलो तब मीठा बोलो। आपके घर कोई मेहमान आए तो मेहमान को भले ही फीकी चाय पिला दोगे तो चल जाएगा, कैसी चाय, पर बोलने में तो मिठास होना चाहिए, क्योंकि फीकी चाय भूल जाएगा, ठीक है, पर अगर आपने मिठाई खिलाई, मीठी चाय भी पिला दी, पर आप ठीक से बोले नहीं, ठीक से बात नहीं की, मुख में कड़वाहट रखी, तो वो जीवन पर्यंत याद रखेगा कि उनके घर गए थे, वो ठीक से बात नहीं की महाराज। इसलिए अच्छा बोलो। भगवान ने आंखें कितनी दी हमें? आंखें कितनी है? 2। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पैर और जीभ 1। आंखें 2 हैं, काम कितना है इनका? 1, देखने का। कान 2 है, काम कितना है इनका? सुनने का, 1 काम। हाथ 2 हैं, ये हाथ एक ही काम करते हैं, कोई सा भी करवा लो इनसे एक समय में, या भोजन बनवा लो या गाड़ी चलवा लो, कुछ भी काम एक समय में हाथ एक ही काम कर पाएंगे। पैर कितने हैं? 2, और काम कितने हैं इनके? 1, चलने का। और जीभ कितनी है? काम कितने हैं? कई सारे काम है इसके जीभ के, कभी केची बन जाती है तो कभी सुई बन जाती है। बोलो भक्त और भगवान की। एक घर में नई नई शादी हुई, सास ने बहू को बुलाया, इधर। बहू गई, हाँ सासू जी क्या हुआ? तो वो सास कह रही है, देख मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो बोले मैं इशारा करूं तो समझ जाना बुला रही है। तो बहू ने कहा, हाँ सासू जी मैं भी आपकी बहू हूं, मेरी भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं इशारा करूं तो समझ जाना कि नहीं आ रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। और जिनके यहाँ मर्यादा में बोली चाली होती है और जिनके यहाँ महाराज बोली में संयम है, उनके यहाँ साल में 1 बार दिवाली होती है। और जिनके यहाँ बिना सोचे बोला जाता है, उनके घर रोज दिवाली, रोज पटाखे फूटते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की।